हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 111। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। तुलसी तुलसी आधुनिक वातायन से, फिर से सुने, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक है तुलसी आधुनिक वातायन से। ठीक है, नाम याद रखें, रमेश कुंतल मेघ। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। ध्यान दें, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। आधुनिक रचना वृत्त में तुलसी को सबसे पहले बाबू शिवनंदन सहाय ने देखा था। ठीक है, फिर से सुने, आधुनिक रचना वृत्त में तुलसी को सबसे पहले बाबू शिवनंदन सहाय ने देखा था। बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास, जो कि 1939 में आई हुई रचना है निराला की, उसमें उसकी रचना की। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास की रचना कब की? सन 1939 में, 1939 में। ठीक है, जिसके द्वारा तादात्म्यकरण किया। ठीक, आगे देखते हैं। रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, तो ध्यान दें। मिथक और स्वप्न, मिथक और स्वप्न। फिर आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण। फिर है मध्ययुगीन रस दर्शन, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। पूरा एक नाम है, फिर से सुने, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। ठीक है, क्योंकि समय एक शब्द है, समय एक शब्द है, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा। ठीक, समय क्या है? एक शब्द है, और सौंदर्य क्या है? एक जिज्ञासा। वाग्मी होलो, वाग्मी होलो, मन खंजन किनके आदि। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा नाम है, पूरा नाम है, ध्यान से सुनेंगे। अलग अलग है, कोमा दिया गया है क्वेश्चन में, तो फिर से सुन ले व्याख्या। मध्ययुगीन से, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, ये इनकी एक पुस्तक है। फिर है क्योंकि समय एक शब्द है, मैंने गलत बता दिया था, फिर से सुने, क्योंकि समय एक शब्द है, ये रचना का नाम है दोस्तों। इसके बाद है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, ये भी एक रचना है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। ठीक, फिर है वाग्मी होलो, वाग्मी होलो। ठीक, मन खंजन किनके, ये पूरा नाम है, वाग्मी होलो, मन खंजन किनके आदि। ये सभी क्या हैं? किसकी रचनाएं हैं? रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कुछ नया नाम है तो समझने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। ठीक है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न, अरस्तु का काव्यशास्त्र, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र। टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, अरस्तु का काव्य शास्त्र, जो कि 1957 यानी 1957 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी आजादी के 10 साल बाद लिखी गई रचना है। किस, और रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, रचना का नाम है अरस्तु का काव्य शास्त्र। ठीक, अगर आपको पता हो तो अरस्तु हमारे यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? पाश्चात्य हैं। ठीक,
पाश्चात्य रचनाकार हैं। आगे देखें, इनकी मौलिक तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। डॉक्टर नगेंद्र की मौलिक और संपादित पुस्तकों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? 50। ठीक, आगे देखें, मौलिक ग्रंथों में सुमित्रा नंदन पंत, अभी हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के मौलिक ग्रंथों की, तो ध्यान दें जरा। सबसे पहली रचना है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि 1938 में आई हुई रचना है। फिर है साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, जो कि 1939 में आई हुई रचना है, 1939। इसके बाद है आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी नाटक, जो कि 1940 में यानी 1940 में आई हुई रचना है। इसके बाद है विचार और विवेचन, विचार और विवेचन, 1944 यानी 1944 में आई हुई रचना है। फिर है दोस्तों रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका 1949 में आई हुई रचना है। फिर है देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता 1949 में आई हुई रचना है, 1949 में, सेम ईयर। जिस समय रीति काव्य की भूमिका रचना आई, उसी समय देव और उनकी कविता नाम से एक रचना और आई डॉक्टर नगेंद्र की। फिर देखते हैं सन 1949, उसी वर्ष विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति नाम से एक रचना और आई। तो इनकी 3 रचनाएं मिल गई हमें 1949 यानी 1949 की रचनाएं। कौन कौन सी? रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति। ठीक, अब देखते हैं अगली रचना, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका रचना 1953 में, कब? 1953 में आई हुई रचना है। इसके बाद काव्य में उदात्त तत्व, काव्य में उदात्त तत्व 1938 में आई हुई रचना है, 1938। इससे पहले हमने सबसे पहले देखा था सुमित्रा नंदन पंत नाम से रचना 1938 में आई हुई थी इनके पहले। सेम उसी ईयर 1938 में काव्य में उदात्त तत्व भी इनकी रचना आई। फिर है दोस्तों अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान और आलोचना, जो कि 1961 में, सन 1961 में आई हुई रचना है, 1961, याद रखें वर्ष। ठीक, आगे देखते हैं कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, जो कि 1962 में आई हुई रचना है, 1962 में आई हुई रचना है। ठीक है, आगे देखें, अगर आपको याद हो तो युद्ध हुआ था इस समय एक। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1962 में किन देशों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, जो कि 1964 में आई हुई रचना है, 1964 में। ठीक है, फिर है आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था, जो कि 1966 में आई हुई रचना है, 1966 में। ठीक, आगे देखें काव्य बिंब, काव्य बिंब, जो कि 1967 में आई हुई डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आगे देखें दोस्तों, ध्यान दें, आस्था के चरण, आस्था के चरण 1968 में, 1968 में आई हुई रचना है। फिर है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ये सभी रचनाएं जो इस व्याख्या में आप पढ़ रहे हैं, सभी रचनाएं अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप मेरी सलाह से दोबारा देखें। ठीक है, आपको खुद फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने की वजह से नहीं कह रही हूँ, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सच में आपके एग्ज़ाम्स की मुझे भी कहीं ना कहीं टेंशन है। ठीक है, और अच्छा होगा अगर हमारी वजह से अगर किसी का एग्ज़ाम निकल रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। ठीक है ना,
तो अगर आपके पास समय है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याख्या अभी इस समय आप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 में आई हुई रचना है। 1968 में किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की। फिर देखते हैं नई समीक्षा नए संदर्भ, नई समीक्षा नए संदर्भ जो कि 1970 में यानी 1970 में आई हुई रचना है। इसके बाद है दोस्तों समस्या और समाधान, समस्या और समाधान जो कि 1971 में 1971 में आई हुई डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ठीक है, फिर है अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं जो कि 1972 में 1972 में आई हुई रचना है। फिर देखते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। ठीक है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की मौलिक रचनाएं हैं। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के संपादित ग्रंथ। ठीक, तो चलिए देखते हैं, गौर करें संपादित ग्रंथों पर। सबसे पहले हिंदी ध्वन्यालोक, हिंदी ध्वन्यालोक जो कि 1952 में आई हुई संपादित की हुई रचना है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। ठीक, फिर है कवि भारती, कवि भारती जो कि 1953 में संपादित रचना है। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, कवि भारती। ठीक, इसके बाद है हिंदी काव्य अलंकार सूत्र, हिंदी काव्य अलंकार सूत्र जो कि 1934 में आई हुई रचना है। कब? 1934 में आई हुई रचना है। फिर है दोस्तों रीति श्रृंगार, रीति श्रृंगार जो कि 1954 में आई हुई रचना है। 1954 में आई हुई रचना है रीति श्रृंगार। और किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है ये? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखें किस रचनाकार की बात हो रही है? डॉक्टर नगेंद्र की। ठीक है, बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक, तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ें इन्हें, ध्यान दें। भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय नाट्य शास्त्र 1955 में आई हुई संपादित रचना है। ठीक है, संपादित ग्रंथ है भारतीय नाट्य शास्त्र 1955 यानी 1955। इसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा 1956 यानी 1956 में आई हुई रचना है। फिर है दोस्तों हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास तो किसके द्वारा संपादित है? आप बताएंगे, डॉक्टर नगेंद्र। फिर आते हैं वृहद इतिहास भाग 6। ठीक है, इस तरह होगा ये। आगे देखते हैं भारतीय वाङ्मय, वाङ्मय। ठीक है, भारतीय वाङ्मय, वाङ्मय का अर्थ अगर आपको ना पता हो तो इसका अर्थ क्या होता है? साहित्य। ठीक, तो देखें भारतीय वाङ्मय जो कि 1958 में, ठीक है, 1958 में आई हुई संपादित रचना है। किसकी? किसके द्वारा संपादित? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित रचना है भारतीय वाङ्मय। ठीक, फिर है हिंदी अभिनव भारती, हिंदी अभिनव भारती जो कि 1960 में यानी 1960 में आई हुई रचना है। ठीक, संपादित ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी अभिनव भारती सन 1960। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नई समीक्षा नए संदर्भ, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? आलोचना कृति पूछी जा रही है तो ध्यान दें। अच्छा, आलोचना का मतलब सिर्फ किसी रचना के दोष निकालना नहीं होता है, किसी रचना के गुण और दोष दोनों को बताना आलोचना है। ठीक है, क्रिटिसाइज करना।
तो ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है क्रिटिसाइज किसी व्यक्ति को भी किया जा सकता है, किसी के विचारों का भी किया जा सकता है, ठीक है, किसी रचना का। तो यहाँ पर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर साहित्य के संदर्भ में हम आलोचना को समझेंगे, ठीक। तो नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, आलोचना कृति है नई समीक्षा, नए संदर्भ। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं, ठीक है। अप्रवासी की यात्राएं, ध्यान से सुने, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है ये, ठीक। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का मौलिक ग्रंथ है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, ध्यान रखें। पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगला प्रश्न गौर करेंगे। यदि कहा जाए कि शब्द सागर, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी, ठीक है। फिर से सुने, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है, ठीक है। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर, शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है, क्या है? फिर से सुने, यदि कहा जाए, ध्यान से सुने फिर से, ठीक। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अभी हमने पढ़ा, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। व्याख्या पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है, गौर करेंगे व्याख्या पर। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में लिखा है। यानी ध्यान से सुने, हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में, डेट याद रखिए, कब इसकी भूमिका कब प्रकाशित हुई? हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 में, ठीक है। गांधी जी की हत्या भी हुई थी, लेकिन वर्ष अलग था, ठीक है। तो ध्यान दें, लेकिन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आया था, ठीक। खैर आगे देखते हैं। तो उस भूमिका में इन्होंने लिखा, क्या लिखा? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने
इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया है वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। ठीक, तो एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। ठीक, आगे देखें, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य। फिर से सुने, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि के सभी विषयों का समीचीन विवेचन प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न की व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए आलोचना। आलोचना विधा की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करें दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। कब? 1982 यानी 1982 ईस्वी में। ठीक, आलोचना की विधा है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है और ये आलोचना विधा है। ठीक, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह, नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है ना, साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इनका नाम तो सुना ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यह कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित डॉक्टर नामवर सिंह जी की कृति है। आलोचनात्मक कृति है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक, आगे देखें। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां कुछ इस प्रकार हैं, तो ध्यान देंगे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, जो कि 1952 में आई हुई रचना है, आलोचनात्मक कृति है। इसके बाद है दोस्तों छायावाद। छायावाद 1955 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। ठीक, फिर है इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी में आई हुई नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, फिर है दोस्तों आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, जो कि 1962 ईस्वी में, कब? 1962 में। ठीक, आई हुई आलोचनात्मक कृति है। फिर है कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी, जो कि 1965 ईस्वी में, 1965 में आई हुई आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर नामवर सिंह की। फिर है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, ये तो इतनी पूछी जाती थी पहले। ठीक, अब लेकिन क्या है कि जो पुराना पैटर्न था वो बदल चुका है। अब जो रचनाएं नहीं पूछी गई थी, अब वो रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखें, पुरानी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको नए पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों का हल करना है। ठीक, देखते हैं कविता के नए प्रतिमान। इसका समय है दोस्तों 1968, 1968 ईस्वी। ठीक है, इसमें आई हुई डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है? तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। कविता के नए प्रतिमान।
कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है कविता के नए प्रतिमान और ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? कि कथन सुनेंगे अब। नामवर सिंह जी का कथन पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक के लिए है। तो अब मैं पढ़ती हूँ कथन, आप देंगे ध्यान। तो गौर करें, पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। क्या है कथन? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर पुस्तक पूछी गई है, तो कौन सी पुस्तक है वो? ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लिए डॉक्टर नामवर सिंह जी ने ये कथन कहा है। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, इसके लिए कहा है, क्या कहा? व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे, ध्यान दें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नामवर सिंह ने जोर देकर कहा कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए। किस प्रणाली से काम लेना चाहिए? द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए और इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके बारे में लिखा है। ठीक, यह पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई। ठीक, नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई हुई पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए, शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और हंसराज रहबर ने प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन और अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें आपके सामने हैं। ठीक, तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन बी अमृत राय जिन्होंने साहित्य में संयुक्त मोर्चा, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त जिनकी पुस्तक है प्रकाश चंद्र गुप्त की, कौन सी? इनकी पुस्तक का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। तो अभी सिर्फ आप ये समझें कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की कृति है और साहित्य की समस्याएं भी शिवदान सिंह चौहान जी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।